हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट फाइलम पोरिफेरम। बहुत गैप के बाद वीडियो आ रहा है, तो लास्ट वीडियो एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके सिमेट्री, ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम सेगमेंट, ये सारा चार्ट हमने बनाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और अभी मैं ट्राई करूंगी, जैसे कि आपके एग्जाम पास आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि we will have a quick revision with all the topics covered, with all important points covered. So let's get started. Just bear with me a voice. Phylum Poriferum, एनिमल किंगडम का फाइलम देख रहे हैं हम लोग। इसको कॉमनली बोलता है स्पॉन्जेस। ओके, कहाँ पे मिलते हैं? इसका हैबिटेट होता है एक्वेटिक, मराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में। मैक्सिमम 98% ऑफ फाइलम पोरिफेरा की जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो मराइन वाटर में मिलेंगे। कुछ फ्यू ऑर्गेनिजम्स है जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ओके, approximately 10,000 species has been discovered yet of phylum porifera। और ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, जैसे कि हमने देखा लास्ट वीडियो में कि फाइलम पोरिफेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इसको आप कहीं से भी कट करो ऑर्गेनिजम्स में, दो सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं बनेंगे, राइट। और ये जो स्पॉन्जेस होते हैं वो सेसाइल एनिमल्स होते हैं। सेसाइल एनिमल्स मतलब क्या? मोस्टली दे आर अटैच्ड टू द सरफेस। ओके, द लार्वल स्टेज जो होती है फाइलम पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें लार्वल स्टेज जो होती है वो होती है सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। मतलब अडल्ट स्टेज होती है वो सेसाइल होती है, लार्वल स्टेज होती है वो फ्रीली स्विमिंग है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा लास्ट टाइम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब सिर्फ सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ऑब्वियसली इट इज मल्टी सेलुलर, इवन तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट डजंट मीन ये यूनिसेलुलर है, राइट। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर है, तो इसमें भी मल्टी सेलुलर नेचर है, बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। सेल्स से टिश्यू नहीं बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। ओके, सिमेट्री देखिए, असिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी कट करो आप इस ऑर्गेनिजम्स को, दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। जैसे कि सेलुलर लेवल है तो कोई ऑर्गन नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगी, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं रहेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगी, नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, बॉडी सेगमेंटेशन नहीं रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज देखें या फिर जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है इसमें? ये देखो, सेसाइल होता है मतलब अटैच विद द सरफेस। देन स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं इसकी बॉडी पे। उस पोर्स को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियम या फिर ऑस्टिया प्लूरल फॉर्म में। ओके, ये ऑस्टिया का फंक्शन क्या होता है? इट टेक्स वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। और यहाँ पे देखो अंदर जो है वो स्पॉन्जोसियल मतलब कैविटी, सेंट्रल कैविटी होती है यहाँ पे। ये एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल स्पॉन्जोसियल, इसके बीच में कौन से सेल होते हैं? कैनोसाइट्स। ओके, ये याद रखने हैं, ये पॉइंट्स आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दिए वाले हैं। कौन से वर्ड्स याद रखने हैं? ऑस्टिया, ऑस्टियम या ऑस्टिया, दैट मीन्स स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the sponge। then spongoceole मतलब central cavity inside the sponge। then ये आउटर सरफेस और स्पॉन्जोसियल के बीच में जो लेयर बचती है उसको बोलते हैं कैनॉल। ये कैनॉल में कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? कॉलर सेल्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोसाइट्स। ओके, ये कैनोसाइट जो होता है फ्लैजेलेटेड होता है। जैसे ही इसका फ्लैजेला रोटेट होता है, मूव होता है, दे विल पास द वाटर, they will create the water current and this water will pass inside the spongocoel। और ये जो कॉलर सेल्स जो होते हैं इसमें आप देखोगे ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। वाटर के थ्रू जो डिफ्यूज होते हैं वो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। ओके, Chanocytes lines in the spongocoel and canal. Okay, now water enters through ostia in the body wall, then into the central cavity called spongocoel and exit through osculum। ये osculum होता है, ये भी याद रखना है वर्ड आपको। कौन से वर्ड याद रखने वाले हैं आपने? ऑस्टियम, pores, osculum, exit, water exit, spongocoel, central cavity, then canal, the space between the outer wall and और आउटर मेम्ब्रेन एंड स्पॉन्जोसियल। और कैनॉल में क्या होता है? चैनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ओके, नाउ दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, with the help of chanocytes
this all takes place. Cyanocytes create a flow of water and capture the food atoms. Food atoms यहाँ पे कैप्चर होते हैं. ओके, अभी अगर ये ऑर्गेनिज्म ओनली सेल से बना है, राइट, इसमें कोई टिश्यू नहीं है या फिर बोन नहीं है, तो हाउ इट स्टैंड्स अपराइट. ओके, हमें तो अपराइट रहने के लिए बोन होता है. इफ इट इज अटैच देन हाउ इट इज स्टैंडिंग अपराइट. तो ये अपराइट कैसे स्टैंड होता है पता है? इसमें होता है स्पॉन्जिन नाम का प्रोटीन विच इज अ मॉडिफाइड कोलेजन प्रोटीन. तो ये स्पॉन्जिन प्रोटीन जो है ना, वो फाइबर फॉर्म करता है दैट होल्ड्स स्पिक्यूल्स टुगेदर. ये जो है ना स्पॉन्जिन प्रोटीन के फाइबर है विच इज अ मॉडिफाइड कोलेजन प्रोटीन. कोलेजन प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल cells. Okay, now how the reproduction in sponges takes place. The reproduction in sponges takes place by asexual and sexual way. Okay, asexual way क्या होता है? Simply fragmentation, which is also called as gemulation. यहाँ पे क्या होता है? gemule form होता है. These gemules are made up from aggregation of archaeocytes with reserved granules. ये food granules होते हैं, reserved granules. यहाँ पे archaeocytes ये type of cells aggregate होते हैं जिसमें रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं, और फिर ये रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स यहाँ पे जेम्यूल ब्रेक होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा और ये स्विम करती है. जैसे कि हमने देखा था कि ये स्विम करेगा इंडिविजुअली और ये कहीं और जाके फिर अपना स्पॉन्ज बॉडी तैयार करेगा. ओके, नाउ हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस. इन स्पॉन्जेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम स्पॉन्ज बॉडी. ओके, यहाँ पे एक ही स्पॉन्ज बॉडी पे बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट. अभी देखो कैसे होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे देखो आउटर पार्ट है स्पॉन्ज का, इंटरनल पार्ट में क्या होता है? ये सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स. ओके, अमीबोसाइट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कुछ सेल से स्पॉन्ज स्केलेटन तैयार होता है जो कि स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन वो तैयार होता है. कुछ सेल्स कन्वर्ट होते हैं फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. ओके, इसके लिए यूज होते हैं. या फिर कुछ सेल्स जो है कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स में जो कि स्पर्म तैयार करता है, या फिर कुछ अमीबोसाइट सेल कन्वर्ट होते हैं उस साइट में जो भी एक सेल प्रोड्यूस करता है. यहाँ से देखो स्पर्म रिलीज होगा, देन इट विल फ्यूज विद द एग प्रेजेंट इनसाइड द सेम स्पॉन्ज बॉडी. ओके, इससे फ्यूजन से क्या होगा? लार्वा प्रोड्यूस होगा. और ये जो लार्वा होता है विच इज मॉर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. लार्वा जो हमने देखा था वो कैसे होता है? स्विम, मोटाइल होता है, राइट. ये स्विम करके जाता है और फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जाके फिर ये न्यू स्पॉन्ज बॉडी ग्रो करता है. ओके, दिस लार्वा विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट स्पॉन्ज. अभी एग्जांपल में देखेंगे, मराइन में हमने देखा था 98% ऑफ स्पॉन्जेस आर मराइन इन नेचर, जिसका एग्जांपल है साइकॉन एंड यूस्पोंजिया. साइकॉन को और बोल सकते हैं स्काइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज. ओके, एंड फ्रेश वाटर का एग्जांपल आपके बुक में दिया है स्पॉन्जिलम. ओके, तो ये था रिगार्डिंग फाइलम पोरिफेरा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरम. ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.